नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स विशाल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत बड़ा डेवलपमेंट के ऊपर, मेकिंग ऑफ इस्लामिक नाटो। इस्लामिक कंट्रीज अपना एक नाटो ग्रुप बनाने जा रही है, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और मिडिल ईस्ट में इससे बड़ा डेवलपमेंट फिलहाल अभी तक कोई नहीं हो सकता है। आपको बताऊं, कुछ दिन पहले सितंबर में हुआ ये था कि कतर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मिले हुए थे। क्या क्या कौन कौन कंट्रीज मिली थी? सऊदी अरेबिया के प्रिंस, बहरीन के, फिर आपको बताऊं यूएई के, फिर आपको बताऊं बहुत सारे ऐसे जो इस्लामिक लीडर थे, जो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा पावर होल्डर्स हैं, वो लोग मिले थे। और उन लोगों ने एक प्लान तैयार किया कि हम लोगों को एक इस्लामिक नाटो बनाना चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग कि नाटो क्या है, कैसे ये वर्क करता है, सब कुछ, और इस्लामिक नाटो को ये क्या प्रपोज किया गया है। लेकिन हाल ही में एक अपडेट आ रही है कि इस्लामिक नाटो के अंदर फिलहाल 3 कंट्रीज होंगे: सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की। आपको बताऊं, पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री का सबसे बड़ा लीडर है, क्योंकि इसके पास न्यूक है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो इस वजह से है ना, ये पाकिस्तान भले ही ओरिजिनल में किसी भिखारी हो, कंगाल हो, लूला लंगड़ा कुछ भी हो, लेकिन ऐसे जब हम लोग देखते हैं कि इन टर्म ऑफ पावर वाइज इन इस्लामिक कंट्रीज, तो ये बहुत बड़ा एक पावर होल्डर है, क्योंकि इसके पास थोड़े बहुत टेक्नोलॉजीज हैं, ऊपर से न्यूक आ जाती है, तो ये थोड़ा पावरफुल बन जाता है। आपको बताऊं, इसमें इस्लामिक नाटो के अंदर इन लोगों ने प्रपोज किया नाटो आर्टिकल 5। देखिए, नाटो आपको बताऊं ये 32 यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप है। और नाटो, उसका नाम दिया गया नाटो। आपको बताऊं, जो यूरोपियन कंट्रीज का नाटो का जो बुक है, उसमें आर्टिकल 5 में लिखा गया है कि अगर किसी एक देश पे हमला, तो पूरे 32 कंट्रीज मिल के मारेंगे उस देश को। मतलब ऐसा है कि कभी पाकिस्तान ने यूरोप के किसी इटली पे हमला कर दिया, तो इटली सहित उससे 32 को, जो भी 32 यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं, वो सारे मिल के पाकिस्तान को मारेंगे। ऐसा कंडीशन है, समझ गए आप लोग? तो ये आर्टिकल 5 नाटो का है। तो इन लोगों ने भी ऐसा डील साइन किया है कि सपोज करिए कि आने वाले टाइम में टर्की के ऊपर कोई हमला करता है इजराइल, तो उस समय सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान प्रतिबद्ध हो जाएगा कि हम लोग टर्की के साथ वार में जाए। तो ये आर्टिकल 5 कहता है। तो ये पाकिस्तान, आपको तो ये इस्लामिक कंट्रीज भी चाहती हैं कि हम लोग भी एक नाटो को आर्टिकल 5 जैसा चीज रखें, ताकि हम लोग आने वाले टाइम में जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, जो बाहरी गतिविधि हैं, धमकियां हैं, जो डर इनको सता रहा है, उससे ये लोग बच सके। आपको बताऊं, 2025 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को हेल्प करेगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये टाइलेटरल ब्लॉक हो गया है, मतलब टर्की भी ज्वाइन कर रहा है, और ये लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक इस्लामिक नाटो बनाए। अब समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स क्या है, आखिरकार क्या इसके पीछे उनका इंटरेस्ट है, क्या इसके पीछे इनको फायदा दिख रहा है। आपको बताऊं, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर वेपन का जकीरा है, और ऊपर से ये डिफेंस इंडस्ट्री इसके पास अच्छी खासी ग्रोइंग डिफेंस इंडस्ट्री है चाइना के हेल्प से। तो इनको इस्लामिक कंट्रीज को ये दिखा कि पाकिस्तान हम लोग का एक लीडर है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। दुनिया में 7 ही ऐसे कंट्रीज है जहां पे न्यूक्लियर वेपन है, और इकलौता इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ऊपर से सऊदी अरेबिया, देखिए सऊदी अरेबिया के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, जो कि ये डिफेंस प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकता है। ऊपर से बात करें टर्की के बारे में, तो टर्की के पास एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, ऊपर से ये नाटो का पार्ट भी है। तो नाटो का जो एक्सपीरियंस है ना, वो यहाँ पे लेके आना चाहता है। और आप सभी को पता ही होगा कि टर्की के पास कुछ थोड़े बहुत टेक्नोलॉजीज भी हैं, ड्रोन्स वगैरह के। तो ये सब लोग चाहते हैं कि हम लोग एक हो, और हम लोग यूरोप से, हम लोग एशिया से, हम लोग जो वेस्टर्न कंट्री के डोमिनेंस है, उसको टैकल करने के लिए कुछ ऐसा। अब समझते हैं जियो पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशंस क्या है, आखिरकार क्यों किया गया है। देखिए, पहली बात ये इसलिए बनाया जा रहा है इस्लामिक नाटो, क्योंकि उनको रीजनल सिक्योरिटी का डर है। आपको बताऊं, टाइम टाइम पे जो वेस्टर्न अलायंस के जो से कंट्रीज हैं, जैसे कि आपको बताऊं इजराइल, हर टाइम टाइम पे मिडिल ईस्ट के अंदर अपना दबदबा दिखाते रहता है। तो उनसे इन लोगों को बहुत बड़ा डर है कि आने वाले टाइम में कुछ कंडीशंस ऐसा भी हो जाए कि इजराइल टर्की को हमला कर दे। तो ये जो डर है ना, ये डर बना है इनके अंदर। एक और रीजन दिया जा रहा है, काउंटर बैलेंस टू ईरान। आपको बताऊं,
ईरान जो है ना वो सुन्नी डोमिनेंस कंट्री है, ठीक है। और आपको बताऊं, सऊदी अरेबिया जो है वो शिया डोमिनेंस कंट्री है। तो लेकिन ईरान का जो डोमिनेंस है ना मिडिल ईस्ट के अंदर, वो अभी बहुत ज्यादा है, लिटरली बहुत ज्यादा है। लेकिन सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं आ रहा है ईरान का डोमिनेंस, तो उसको काउंटर करने के लिए ये सारी चीजें किया जा रहा है। फिर बात करें तो ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो ये लोग एक नया मिलिट्री ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से थोड़ा अलग हो, और यूएसए और नाटो का जो उसका कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। तो इसी वजह से ये लोग इसको बना रहे हैं। अभी मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, ये रहा हमारा मिडिल ईस्ट। आपको बताऊं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा टर्की। ये रहा हमारा टर्की। फिर यहाँ पे आ गया पाक, कंगालू पाकिस्तान। और यहाँ पे आ गया सऊदी अरेबिया। तो आपको बताऊं, ये लोग एक ट्राइलेटरल ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, ट्रायंगुलर ग्रुप, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ कंडीशंस हो तो ये लोग टैकल कर सके, ताकि ईरान को भी एक दबदबा महसूस हो कि अगर ईरान अपना पावर होल्ड करना चाह रहा है, ईरान अगर कुछ चीजें ऐसा करना चाह रहा हो, डोमिनेंस शो करना चाह रहा हो, तो उसको हम लोग टैकल कर सके। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे इराक अभी टोटली तरीके से डिस्टर्ब है। आपको बताऊं, यहाँ पे ओमान जो है, ये भी समझिए कि हमास का गढ़ बन चुका है। फिर बात करें तो यमेन भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। फिर हर जगह आप लीबिया में देखो तो वही हाल है, सूडान में वही हाल है, गाजा में वही हाल है, सीरिया में वही हाल है। तो ये जो इतना सारा जो डिस्टरबेंस कोएस क्रिएट किया गया है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो इन सभी चीजों को देखते हुए सबको डर लग रहा है कि इसराइल या यूएसए कब किस देश पे हमला कर दे, उसका इंटरेस्ट कब मैच कर जाए, कुछ पता नहीं। तो ये डर को लेके है ना, आज ये इस्लामिक नाटो प्रपोज किया गया है। मे बी आने वाले टाइम में इसके अंदर और सारे लोग बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो यही डर बताया जा रहा है। देखिए, कुछ चैलेंजेस और रिस्क भी हैं इस्लामिक नाटो के अंदर। सबसे पहली बात कि जो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की का जो ये है ना, ये थोड़ा एक कोहिजन है। मतलब अ, ऐसा पाकिस्तान ट्राई कर रहा है कि हम सबको, तीनों को, हम दोनों को एक साथ टेबल पे ला सकते हैं, लेकिन कुछ जो इंटरेस्ट है, कुछ जो फायदे हैं, वो नहीं मैच करता है इन लोगों के ऊपर, और इन लोगों का रिश्ते उतने खास नहीं है। तो ये जो है ना, इंटरनल रेवलीज का एक शिकार हो सकता है ये इस्लामिक नाटो ग्रुप। फिर बात करें तो ईरान फैक्टर, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। फिर बात करें डिपेंडेंस ऑन सऊदी फंडिंग, अगर इस्लामिक नाटो बनता है तो इस सऊदी का ही पूरा फंडिंग रहेगा। सऊदी, अब ये भी है कि आने वाले टाइम में कितना दिन तक सऊदी इसको फंड कर सकता है, मे बी नहीं करे, रोक दे, उस दिन इस्लामिक नाटो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो केवल ये वन वे है, समझ रहे हैं ना। अगर यूरोप की हम लोग बात करें, यूरोप में जो 32 कंट्रीज जो है नाटो बनाई हैं, तो वो तो सारी अमीर कंट्रीज हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में तो केवल एक ही सऊदी अमीर है थोड़ा बहुत, तो वो कितना फंड करेगा अकेले, सवाल ये भी है। फिर बात करें तो वेस्टर्न रिएक्शंस, अगर अगर वेस्टर्न रिएक्शंस ऐसा कुछ हुआ, देखिए आपको बता दूं, टर्की जो है ना वो नाटो का मेंबर है। अगर वो इस्लामिक नाटो का मेंबर होगा तो नाटो से निकाल दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है इस्लामिक नाटो बनाने के अंदर, बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं, जो कि मे बी आने वाले टाइम में देखना होगा क्या इसको फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अभी तो सुर्खियां में यही चल रही है कि ये फॉर्म करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडिया को लेकर क्या होगा, क्या लिटरली ये हार्मफुल है। देखिए, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को एक लेवरेज मिल जाएगा, पाकिस्तान को एक एडवांटेज मिल जाएगा, सऊदी का पैसा का एडवांटेज मिल जाएगा, टर्की का आर्म ड्रोन और मॉडर्नाइजेशन का फायदा मिल जाएगा, ऊपर से चाइना का बैकिंग है ही। तो बात यहाँ पे ये है ना, पाकिस्तान को एक एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वही बात है कि हमने जैसा कि देखा कि टर्की ने बहुत सारे ऐसे ड्रोन भेजे थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, टर्की ने डायरेक्टली पाकिस्तान को हेल्प किया। तो ये कंडीशंस है, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत यहाँ पे फायदा होगा, लेकिन वो, हम लोग उसको झेल लेंगे, उतना कुछ खास फायदा होने का। ऊपर से बात करती है रीजनल आइसोलेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, इंडिया जो है इस इस्लामिक नाटो का तो पार्ट बनेगा नहीं, लेकिन सवाल ये है कि साउथ ईस्ट एशिया में है ना, इंडिया का लिटरली अभी भी डोमिनेंस बहुत ज्यादा है मिडिल ईस्ट कंट्री में। तो इंडिया का जो पावर है ना, वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो थोड़ा कम हो सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर। ये एक चैलेंजेस भी है।
अब इंडिया कर क्या सकता है, पॉसिबल रिस्पॉन्स क्या कर सकता है? इंडिया ये कर सकता है कि जो क्वाड जो क्वालिलेटरल हम लोग का एक टाइज है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया का, उसको हम लोग मजबूत करें। फिर ब्रिक्स को हम लोग और मजबूत करें। ठीक है। फिर बात करें तो एक और हम लोग काम कर सकते हैं, सऊदी, यूएई और टर्की के साथ हम लोग रिलेशंस अच्छे कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए हार्मफुल होगा। फिर वही बात करें तो हम लोग को सबसे पहले अपना काम करना होगा, डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन पे प्रोग्राम करना होगा, और पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजी है उसको, उससे हम लोग को 100 कदम आगे सोचना होगा। फिर बात करें तो हमें क्या करना होगा, प्रमोट सेकुलर, हमें सेकुलरिज्म को थोड़ा दिखाना होगा, बढ़ा चढ़ा के पीआर करनी पड़ेगी, ताकि हम लोगों का देश जो है ना एंटी मुस्लिम नहीं लगे। अगर हम लोग का देश में अगर ऐसे एंटी मुस्लिम अगर कंडीशंस ऐसा कुछ हुआ, तो फिर तो मुस्लिम कंट्रीज नाराज हो जाएंगी, जो कि होती रहती हैं, उनका स्वाभाविक सवाल है। लेकिन जो सारी अपडेट्स थी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझाया। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगा, शेयर करेंगे, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।